सब आशीर्वाद सब बची रहा। पहाड़ी ब्लॉग में हर चीज़, हर देवी देवताओं के बारे में जानने को मिलता है और मैं बहुत अच्छे से उनकी हर वीडियोस देखती हूँ और बहुत अच्छा यकीन मानिए फ्रेंड कि ऐसे भी इतने भी देवी देवता हैं कि जिनको मतलब जिनके बारे में हमें आज तक हमने सुना ही नहीं था। ठीक है, और बहुत अच्छा लगा है। यही ऐसे ऋषि मुनि हैं जिन्होंने तपस्या करते हुए वहाँ युग युग बीत गए हैं कि घरों में इष्ट देवता खेलते हैं और उनके बच्चों को पता नहीं है दोस्तों कि हमारे घर में इष्ट देवता के नाम क्या क्या है ना। आपकी हाथ की नाड़ी देख के बता देंगे कि आपके घर में इष्ट क्या है दोस्तों। ऐसे ऐसे देवता है हमारे पहाड़ों में और हमने क्या है दोस्तों, हमने उनकी विद्या सारी लुप्त कर दी गई है दोस्तों। और जितने लड़के थे दोस्तों, कोई 25 साल का, कोई 20 साल का, कोई 19 साल का, इस टाइप से लड़के नाच रहे थे। और दोस्तों लाचार हो गए सब, नाचते नाचते नाचते, कोई इधर को गिर रहा, कोई इधर। और नए भी थे दोस्तों, 25-30 थे करीबन। इतने जने नाचते नाचते दोस्तों वहाँ लाचार। शंकर के अवतार हो फकीर देवता, साक्षात हमें पता है फकीर देवता तुम क्या हो। तो दोस्तों उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनिशारी। हाचू हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में दोस्तों, एक बार फिर से हेमचू पहाड़ी चैनल में। और दोस्तों जो मैं आज ये कहानी लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच में, ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं सभी देवताओं को आसन लगा देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी कहानी पर आगे बढ़ूँगा। तो सबसे पहले सभी देवताओं का आह्वान करके और नमन करके उनको साक्षात नमन लगाए। प्रथम गणेश वंदना करूं, गुरु का धरूं ध्यान, आये कंठ विराजिए, फकीर देवता की लीला का करूं बखान। जय हो फकीर देवता, सदा रक्षा करना। तो दोस्तों मैं कथा में आगे बढ़ने से पहले, हमारी बुजुर्ग दादी अम्मा जी है और दादी अम्मा जी ने भी हमें कहानियाँ सुनाई है, तो आप ज़रा उनसे पहले मिल लेते हैं थोड़ा। नानी जी हैं और काफ़ी लंबे समय से हमारी नानी जी भगवानों का भजन वगैरह करती हैं। नानी जी सबको आशीर्वाद दे दो। नानी जी मेरे को भी आशीर्वाद दो। सबको आशीर्वाद, सब आशीर्वाद सब बची रहा। आशीर्वाद तेरा बच्चों खनिए। और नानी जी बची रहा, वो कहते हैं नानी जी जिन बची रहा, राजी रहा, खुशी रहा, बस राजी खुशी रहा, सुख रहा, सब को सुख ज्ञान रहा। नानी जी का आशीर्वाद दोस्तों, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। और हमारी नानी जी है बाबू, नानी जी का आशीर्वाद ही काफ़ी है हमारे लिए। बस सभी को आशीर्वाद देना, नानी जितना भी छू उत्तराखंड का भाई बहन हो सबका घर में बस राजी खुश रहे, सब आशीर्वाद दियो हमने। चलो भैया, नानी जी ने आशीर्वाद दे दिया सारे उत्तराखंड वासियों को। और बाबू तो हमारे युवा सब्सक्राइबर हैं, नए युवक, नए पीढ़ी हैं और ये अपने खुद ब्लॉग बनाती हैं। तो हमारा चैनल हाल ही में सब्सक्राइब करा हुआ है और काफ़ी प्रभावित हुए हमारे चैनल को देख के। तो दोस्तों आप इनका चैनल और आप इनके ब्लॉग भी देख सकते हैं कि किस तरीके से यह ब्लॉग कर रहे हैं। और रामनगर जिम कॉरिडोर पार्क के रहने वाले हैं और अपने क्षेत्र रामनगर को काफ़ी वो कर रहे हैं, आप लोग सुन सकते हैं दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पहला सभी भाई बहनों को मेरा प्यार, आशीर्वाद और सब भला रचा मेरे भल हो रही। मैं अपने चैनल तारा नेगी में आपका स्वागत करती हूँ। जो भाई बहन मेरे चैनल में नए हैं उन्हें मैं बता दूँ, मैं तारा नेगी उत्तराखंड ज़िले के नैनीताल रामनगर से हूँ। और आज मैं थोड़ा हेमचू पहाड़ी ब्लॉग के बारे में आपको बता रही हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छा ब्लॉग है। उसमें हमारे नगर और क्षेत्र के देवी देवता, जो भी देवी देवता हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से हमें समझाया गया है, उनके बारे में बताया गया है, क्या उनकी सच्चाई थी कि उसके बारे में बताया गया है। क्योंकि मोस्टली हमें सुनी सुनाई बातें हैं, उसमें थोड़ा सा भी मतलब सच तो है, लेकिन हमें पूरी क्लियरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली बात हुई क्या थी, किस तरीके से थी और क्या है क्या नहीं है। तो हमें हेमचू पहाड़ी ब्लॉग में हर चीज़, हर देवी देवताओं के बारे में जानने को मिलता है और मैं बहुत अच्छे से उनकी हर वीडियोस देखती हूँ और बहुत अच्छा, यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है सुनकर, देखकर वीडियोस को कि ऐसा भी है हमारे क्षेत्र में इतने देवी देवता हैं। और बहुत से देवी देवताओं के बारे में तो मैंने फ्रेंड्स सुना भी नहीं था, वो भी मैंने उनकी वीडियो से ही जाना है। और बहुत अच्छा लगा है कि हमारे क्षेत्र में इतने भी देवी देवता होते हैं। मैं खुद ही मतलब बहुत ही आचार्य खुद शौक दूँगी, ऐसे भी इतने भी देवी देवता हैं क्योंकि जिनके बारे में हमें आज तक हमने सुना ही नहीं था। ठीक है, और बहुत अच्छा लगा है और बहुत अच्छा उनका ब्लॉग है और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हर चीज़ को समझाया है। तो फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो मैं यही करूँ, मैं खुद उन्हें लाइक एंड सब्सक्राइब करती हूँ, उनकी वीडियोस को देखती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरी यही आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी देखिए, उनके चैनल को सब्सक्राइब करिए
और वो पहाड़ी संस्कृति या धार्मिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, तो मेरा तो फुल उनको सपोर्ट है। और मैं यही मेरी भी है कि इच्छा कि आप भी उन्हें फुल सपोर्ट करें और अपना उनको सहयोग प्रदान करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय। बात कही है इनने। और दोस्तों आप इनका चैनल भी जाके इनका चैनल भी सब्सक्राइब करिए, और काफ़ी अच्छा ब्लॉग बनाते हैं, मैंने देखे हैं। मैंने आप लोग भी इनके ब्लॉग में जाके देख सकते हैं। और दोस्तों अपने रामनगर को प्रेजेंट कर रहे हैं, और अपने रामनगर के होम आप लोगों को बता देता हूँ, ये फकीर देवता की एक सच्ची घटना है और जीता जागता प्रमाण है इस चीज़ का आज भी। तो मैं कथा पे आता हूँ, ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए। ये आज से करीबन 40 के आसपास है। कोई अच्छे इंसान भी होते हैं, कोई गलत इंसान भी होते हैं, कोई भगवानों को मानने वाले भी होते हैं, कोई नहीं होते। वो सत्युग से ही चला आ रहा है दोस्तों, चाहे वो कलयुग हो, चाहे वो द्वापर युग है, चाहे त्रेता युग हो, तो चाहे कोई सा युग भी हो। तो ये हर युग में दोस्तों ये परंपरा चलते हुए आ रही है। तो हर युग में कोई ना कोई होता है दोस्तों, तो हर किसी का मिलता रहता है। तो यह दोस्तों जब सही थे, यंग थे, तो यह पहाड़ से अपना घर छोड़ के कहाँ आ गए थे दोस्तों? ये भावर की तरफ को आए थे। इनका नाम हम मोहन रख देते हैं, ठीक है। ये 4 भाई थे। 4 भाई में दोस्तों ये सबसे बड़े भाई थे। तो यह उस वक्त भावर पहाड़ से आए थे जिस वक्त यहाँ प्लेन्स में कुछ नहीं हुआ करता था। तो यह अपने पहाड़ इनने आए, मेहनत मजदूरी करी, मेहनत मजदूरी करके अपने के लिए मकान बनाया। मकान बनाने के बाद इनने अपना घर बार वगैरह सब बनाया दोस्तों। इसके बाद क्या हुआ, समय का अभाव बढ़ता रहा और इनके आंग जो आते थे दोस्तों, फकीर देवता, बंगाली वीर देवता तत्काल आते थे। और देवता भी थे, ऐसा नहीं, देवी हुई, माता देवी हुई, देवी माता के बाद गोलजू हुए, सभी नाचते थे इन पर। लेकिन जो तत्काल देवता थे वो फकीर देवता, बंगाली वीर देवता ऐसे थे कि पलक का आना और अलग का जाना दोस्तों। उस वक्त इनका इतना खौफ हुआ करता था, इतना खौफ हुआ करता था कि लोग इनने कहाँ जाके, हर जगह जाके विद्याएं निकाली। किसी का जैसे खिलाया पिलाया हो, या कहीं पे जाप थाप का करा हो, या किसी ने किसी को खिला के या बात दिया हो। मंत्रों के बाहर थे हर चीज़ में। और दोस्तों फकीर देवता ऐसा आते थे, तत्काल आते थे दोस्तों, वचन निकला नहीं वो पूरा हुआ नहीं, ऐसे थे। तो उस वक्त क्या हुआ, इनका काफ़ी परचम लहरा गया था वहाँ रामनगर में। जब रामनगर में इनका काफ़ी परचम लहराया, परचम लहराने के बाद लोगों को पता लगा कि यार इनके आंग में तत्काल वाले देवता आते हैं, फकीर देवता आते हैं। तो उस टाइम पर काफ़ी नाम हुआ दोस्तों फकीर देवता का रामनगर में। रामनगर शहर में काफ़ी तगड़ा नाम हुआ फकीर देवता का। और लोग ये बोला करते थे कि मोहन राम का आंग का जो देवता है वो चाहे तो चलती हुई ट्रेन को रोक सकते हैं। ऐसे देवते उनके आंख खिला करते थे दोस्तों। लेकिन हर जगह मैंने बोला कोई दुराचारी भी रहते हैं और ये रहते हैं, तो दोस्तों हर जगह रहते हैं। तो एक बार क्या हुआ दोस्तों, यह क्रम चलता रहता था, कभी किधर जाते थे कभी किधर जाते थे। तो वहाँ के 9 युवक लड़के थे, 20-25 लड़के थे। तो उन लोगों ने इनसे ईर्ष्या करी, इनसे काफ़ी ईर्ष्या करते थे मोहन राम जी से। कहते थे यार ये ऐसी है और हम इसको बुला के और कभी इसकी बेइज्जती करेंगे, ऐसा करेंगे। किसी के वहाँ जागर थी, तो जो लौंडे थे, तो दोस्तों उस युग में उस टाइम पर क्या हुआ करता था, क्या करा, जो लड़के थे उन लोगों ने क्या बनाया, प्लान बनाया। उन लोगों ने प्लान बनाया। उनने कहा यार ये जब आएगा नाचने मोहन, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये नाचेगा हम सब नाचने लग जाएंगे, और जब इसके आंग का देवता आएगा हम उसकी मजाक बनाएंगे सब लोग। तो ये उनका प्लान था दोस्तों पहले से।
अब क्या हुआ, सब देवता नाचे, अब नाचे, और जो दुखियारी थी जिसने जो दुखियारी थी उसके मन में कोई ऐसा वो नहीं था, लेकिन जो बाहर से आए थे उनके जो प्लानिंग था, वो प्लानिंग करने वाले जो उनके मुखिया वगैरह थे वो कोई और ही थे। आया दुखिया ने बुलाया उनको, वहाँ जागर लगी। जागर लगने के बाद क्या हुआ दोस्तों, तो दुखियारी थी बेचारी, उनने देवते का टुकड़ा मुकड़ा और उनको पिठियाँ वगैरह सब सारा सारने के बाद उनके सामने लाचार हो गई। परमेश्वर महाराज, आज मैं तुमको न्योत दे रहा हूँ और मेरे घर में अच्छा मैं तो तुम्हारे नाम से और तुम्हारे परिचय इतने हैं, तुम्हारी शक्ति के मारे, हमने तुम्हारे गुणों के मारे तुमको बुला रखा है, ना कि तुम्हारे डरों के मारे। मेरे घर में अच्छा तुम परमेश्वर महाराज मेरा इंसाफ कर जाया, तुम जो कर ला परमेश्वर महाराज, हम वो करो तुम्हारे माने पर। हे फकीर देवता, तुमने सदा सबकी लाज रखी है तो हमारी भी लाज रख देना। इस टाइप से उनने बोला वहाँ। तो दोस्तों फिर जागरा लगी, जिस तरीके से यात्रा लगती है, फिर यात्रा लगी, गुरु ने यात्रा लगाई। यात्रा लगाते लगाते सभी देवता नाचे। अब सभी देवता नाचे तो उनमें भी ठीक हो गया। अब क्या हुआ दोस्तों, चाल लगी किनकी, फकीर देवता की चाल लगी। जब फकीर देवता की चाल लगी जैसी फकीर देवता नाचने के लिए आते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर क्या हो जाती है, फकीर देवता को नाचने नहीं आने दिया जाता है दोस्तों। और फटाफट ले दबा दब आदेश गुरु अलग निरंजन अलग अलग करके वहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, भरम पूरा सब दोस्तों वहाँ जागर में क्या हो गया, नाचने वालों की भीड़ हो गई दोस्तों। और जितने लड़के थे दोस्तों, कोई 25 साल का, कोई 20 साल का, कोई 19 साल का, इस टाइप से लड़के नाच रहे थे। और दोस्तों नाच नहीं रहे थे दोस्तों, वो क्या कर रहे थे, दरअसल ढोंग कर रहे थे। अब दोस्तों जब उनने ढोंग करा तो दोस्तों, अब जैसे फकीर देवता नाचे तो दोस्तों तो अंतर्यामी हुए दोस्तों। आप पता ही है दोस्तों, फकीर का बोलना और उसका रोकना सब चीज़ का दोस्तों, ये तो फकीर ही जानता दोस्तों। तो दोस्तों वह बात को तो फकीर देवता ही जानते थे और उनके अलावा और कोई भी नहीं जानता था। तो फकीर देवता नाचे दोस्तों, नाचे तो उन्होंने गुरु के पास गए सीधा। उन्होंने कहा गुरु, ये जोगी की चाल है और जब तक ये जोगी नहीं चाहेगा जब तक चाल बंद नहीं होगी गुरु। और गुरु तू अगर चाल बंद करेगा तो गुरु इसका दंड का भागीदारी खुद रहेगा गुरु। गुरु ने कहा ठीक है सौकार, जैसा कहता है दे सौकार, मैं तो वैसे तेरा आदेश का मालिक हूँ। उन्होंने कहा ठीक है गुरु। उन्होंने लगाई चाल लगाते दोस्तों 12 बजे से सुबह के 4 बज गए दोस्तों। और दोस्तों जो नाच रहे थे इतनी ज़ोर से नाचने लगे दोस्तों, सब नाचने लगे। अब दोस्तों उनकी नाचते क्या हो गया दोस्तों, हालत ख़राब हो गई। सुबह के 6 बज गए, रात 12 बजे से नाच रहे हैं दोस्तों, और कहीं पर रुकना नहीं, कहीं पर थकना नहीं, कहीं पर विश्राम नहीं करना दोस्तों। और वो चाह भी रहे थे बैठना तो दोस्तों वो बैठ नहीं पाए दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों जब नाचते रहे फिर क्या हुआ दोस्तों, नाचते किसके बल गिरे, घुटनों के बल गिरे। अब घुटनों के बल गिरे दोस्तों, फिर क्या हुआ, घुटनों से खून आने लग गया। क्योंकि दोस्तों घुटने कब तक सिलते, नाचते घुटनों में दोस्तों। अब वो चाहते भी तो उठ नहीं पा रहे थे दोस्तों, जब घुटनों के बल आ गए तो फिर क्या हुआ दोस्तों, जब घुटनों के खून आने लग गया तो दोस्तों लेट गए तो दोस्तों लाचार हो गए सब। नाचते कोई इधर को गिर रहा, कोई इधर, और नहीं भी थे दोस्तों 25-30 थे करीबन। इतने जने नाचते दोस्तों वहाँ लाचार हो गए दोस्तों सब। और बाद में जब वहाँ फिर उनने करे सब लाचार हो गए, उनने कहा गुरु को भी दया जैसे आ गई। गुरु ने भी फिर दोस्तों जो उनके मम्मी पापा जो लोग थे वहाँ पर बड़े बुजुर्ग लोग सब देवते के चरणों में आ गए। फकीरा कह कर फकीरा मान जाओ, फकीर देवता तुम दयादानी हो, तुम ऐसे योगी हो, हमें पता है तुम्हारी शक्ति का, और तुम निराकार हो, तुम आज से नहीं कब से हो फकीर देवता, तुमने कैसे कैसे लीलाएँ करी है ये हम ही जानते हैं। और फकीर देवता तुम मान जाओ, फकीर देवता दयादानी में आ जाओ, फकीर देवता तुम दयादानी में आ जाओ। दोस्तों खट से दोस्तों फकीर देवता नाचे, आदेश गुरु कर गया, आदेश गुरु की वाणी लग रही दोस्तों। पकड़ा चिमटा और पकड़ी बबूत की थाली दोस्तों, और मारा दोस्तों फुक्का, सब में फुट मारा फुक्का, तो दोस्तों वो चटगन बैठे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सबके सब रोने लग गए दोस्तों। और दोस्तों दिल से फकीर देवता के चरणों में आए दोस्तों, और बोला फकीर देवता हमें माफ़ कर दो, बस हमें हमारे कर्मों का फल मिल गया है फकीर देवता। और जो कुछ भी हमने करा है और जैसा हमने करा है वो करने को
इस जन्म में क्या, शायद अगले जन्म में भी नहीं भोग पाएंगे। हे फकीर देवता, तुम दया निधान हो, तुम करुणा अवतार हो, तुम शंकर के अवतार हो फकीर देवता, साक्षात हमें पता है फकीर देवता तुम क्या हो। तो दोस्तों तब फकीर देवता दया दानी में आते हैं, और फकीर देवता दया दानी में आके दोस्तों फिर दोस्तों फकीर देवता का खाली फुक्का चलता है, मारा फकीर देवता ने फुक्का और मारी बबूत का गोला उनको, और सबके सब टटकन हो गए। फिर दोस्तों जिन दुखिया के घर में जागरण लगी थी, फिर बुलाया सोनियाई को, ने सोनियाई आ जाए इधर को मेरे पास। तब दोस्तों, क्योंकि दोस्तों फकीर देवता बहुत बड़े जोगी होते हैं, ठीक है। अगर फकीर देवता ने बबूत लगा दी और फकीर देवता ने अगर फुक्का मार दिया दोस्तों, जो काम नहीं होने वाला होता है दोस्तों वो भी हो जाता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों फकीर देवता ऐसे वैसे देवता नहीं होते, बहुत परचुनी देवता होते हैं दोस्तों फकीर देवता। मैंने इनकी लीलाएं बहुत सारी सुनी है दोस्तों, बहुत सारी। दोस्तों फकीर देवता के बारे में अगर आप लोगों को लग रहा होगा ये ऐसे बोल रहा है, जो गुरु यात्रा लगाने आता है दोस्तों, कभी उनसे पूछ लेना दोस्तों। फकीर देवता के बारे में उल्टा नहीं बोलेगा तो दोस्तों उल्टा भी नहीं बोलेगा दोस्तों, क्योंकि उन्हें पता है फकीर देवता कैसे परचुनी देवता है दोस्तों। इनकी बोली एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, तुरंत लगती है दोस्तों। कि जैसे और देवता हमारे होते हैं कि जैसे किसी का दोष लगता है कि यार 6 महीने में, किसी का साल भर में, किसी का 8 महीने में, तो दोस्तों फकीर देवता का दोष ऐसा नहीं लगता है। फकीर देवता का दोष मुँह से बोला और लगा दोस्तों, ऐसे होते हैं फकीर देवता। सिर्फ क्या होता है दोस्तों, आप लोगों की भक्ति और शक्ति पर निर्भर करता है सारी चीज़, कि हम किस प्रकार से फकीर देवता को मानते हैं और क्या हमारी विद्या है और क्या हमारा, कैसे हम उनकी पूजा करें फकीर देवता को। तो दोस्तों यह बहुत परचुनी देवता होते हैं। इसलिए सब्सक्राइबरों ने मुझसे सवाल जवाब पूछे हैं, तो मैं उनका उत्तर देते हुए फिर वीडियो अपना समाप्त कर दूँगा। तो सबसे पहले हमारे सब्सक्राइबर निक्कू जी ने हमसे पूछा है कि गोलू देवता के जो भाई हैं, जो कसाड़ के देवता, कलवा देवता जिनको बोला जाता है, उनके बारे में और वीडियो बनाऊं। तो मैं ज़रूर बनाऊंगा कलवा देवता के बारे में वीडियो बनाने के लिए। दोबारा जब मैं आऊँगा अभी सीरीज पे, तो मैं कलवा देवता के बारे में बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। आप लोगों को सब्सक्राइबर है मोहित जी, तो मोहित जी ने पूछा है हमसे जय बाबा बाली वीर भूत के बारे में बताने की कृपा करें हमें। तो मैं मोहित जी अभी थोड़ा व्यस्त हूँ, और जैसे मुझे इनकी कहानी वगैरह के बारे में पता लगता है तो मैं आप लोगों के बीच तक ज़रूर लेकर आऊँगा, ठीक है। सब्सक्राइबर दिव्यांशु जी ने हमसे पूछा है कि महादेव की पूजा का विधि विधान वगैरह कैसे करें। दिव्यांशु जी, दुनिया में एक महादेव ही ऐसे भगवान हैं जिनको आप कैसे भी पूछ दो, और अगर विधि विधान से पूछना चाहोगे तो फिर कितनी विधि विधान है महादेव को पूजने के लिए। इसलिए आप महादेव को जो श्रद्धा से पूजोगे, जिस श्रद्धा से भी पूछोगे, तो आपको महादेव जी दर्शन ही देंगे, ठीक है। महादेव को आप चाहो तो सोमवार के व्रत ले सकते हैं, 12 सोमवार या 16 सोमवार उठा के आप उनकी पूजा विधि विधान कर सकते हैं। या आपको नहीं होता है तो सोमवार के दिन आप भांग धतूरा इनको चढ़ा सकते हैं, या फिर आप इनकी प्रण कर सकते हैं, संकल्प कर सकते हैं, जैसे शिवाचन कराने का कर सकते हैं। और शिवाचन कराने का जैसे आप कांवर लेकर आ सकते हैं, जैसे हम 3 या 4 5 कांवर जितने साल तक लेकर आ सकते हैं। तो महादेव एक ऐसे भगवान हैं, किसी भी तरह पूछ दो आप इनको, सिर्फ ये इंसान का मन देखते हैं कि कितना स्वच्छ है और कितना भाव है। क्योंकि आप हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं तो आपको महादेव तो सर्वश्रेष्ठ ही हैं, तो इसलिए आपको महादेव को पूजने का और महादेव की भक्ति का हर तरीके से आप इनको पूछ सकते हैं। बस दिल साफ होना चाहिए महादेव की पूजा करने के लिए, ठीक है। हमारे अगले सब्सक्राइबर हैं मनोज जी, हमारा धन्यवाद करते हुए आप लोगों के माध्यम से और आपके माध्यम से कि हमें हमारे इष्ट देवता और हमारे जो स्थानीय देवता वगैरह की हैं कहानियाँ सुनने को मिल रही हैं, तो मैं आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी कहानियाँ सुनते हैं। और देखो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। 1-2 सब्सक्राइबरों का मेरे व्हाट्सएप पर और मेरे उसमें मैसेज आया था कि फकीर देवता भी होते हैं, और क्या फकीर देवता का हमने तो आज तक नाम नहीं सुना था इस टाइप से। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ, हमारी उत्तराखंड क्या है, देवभूमि है, मातृभूमि बोला जाता है उत्तराखंड हमारी। और यहाँ पर हिमालय में अगर आप चले जाओगे, हिमालय पर्वत में, तो जितने भी नीचे से न, जितने भी ऋषि मुनि वगैरह, जैसे आप वहाँ चले जाओ, काशी, द्वारिका,
ठीक है। आप यहाँ से जो अपना जीवन पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद वो कहाँ आ जाते हैं, हिमालय आए थे, हिमालय की कंदराओं में आए थे। तो यहाँ पर आके क्या कर देते हैं, जो बर्फ़ है ना, हिमालयों की बड़े बड़े चट्टान वगैरह लगे हैं, तो उनमें कई ऐसे ऋषि मुनि हैं जिन्होंने तपस्या करते हुए वहाँ युग युग बीत गए हैं। अब मार्कंडेय ऋषि जी जो अमर हैं तो वो भी वहीं हैं हिमालय की कंदराओं में। अगर परशुराम जी अगर कहीं हैं तो हिमालय की कंदराओं में ही है, ठीक है। आपको बर्फों में समाधि, क्योंकि और जगह तो इतना समाधि है नहीं स्तर, क्योंकि हिमालय की पर्वतों में आपको इतनी बर्फ मिलती है ढकी हुई, और पूरा भरे रहता है, क्योंकि महादेव के शरण है, महादेव के चरणों में दोस्तों दुनिया रहती है। तो जितने भी देवी देवता हैं सब यहाँ हैं। और दोस्तों आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप नीचे साइड में, प्लेन साइड में, चाहे भगवानों ने अगर थोड़ी बहुत भी चमत्कारी शक्तियाँ वगैरह करी हैं तो नीचे के प्रचार सरसार और जो वहाँ का है दोस्तों, उनने कथाओं को अपने माध्यम से जीवित रखा हुआ है। लेकिन हमारे उत्तराखंड में दोस्तों, हमारे उत्तराखंड में क्या है पता दोस्तों, हम अपने देवी देवताओं को भूलते हुए चले गए अपने पहाड़ी कल्चर में। आज अधिकतर हमारे उत्तराखंड में से जिन जिन के घरों में इष्ट देवता खेलते हैं और उनके बच्चों को पता नहीं है दोस्तों कि हमारे घर में इष्ट देवता के नाम क्या क्या हैं। ये शर्म की बात है दोस्तों हम लोगों के लिए कि हम अपने इष्ट हमारे छत्र छाया में, जो हमारे कण कण में, और दोस्तों जो हमारे पूरे शरीर में दिख रहे हैं इष्ट देवता, आपकी हाथ की नाड़ी देख के दोस्तों, जो जानकार होता है ना, आपकी हाथ की नाड़ी देख के बता देंगे कि आपके घर में इष्ट क्या है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे देवता है हमारे पहाड़ों में, और हमने क्या है दोस्तों, हमने उनकी विद्या सारी लुप्त कर दी गई है। आज जैसे मैंने अभी जो बताया, जो गुरु सब दोस्तों, इसका सबसे ज़्यादा मेन रोल कौन होता है, गुरु। जो हमारे जो गुरु हैं, जो नई जनरेशन जो गुरु आ रहे हैं, तो दोस्तों वो ये कहानियां सुन के दंग रह जा रहे हैं कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि दोस्तों ये हमने जीवित रखा ही नहीं है इस विद्या को। हम जो हमारे जो बुजुर्गों ने विद्या लगाई वो हमारी पीढ़ी नहीं लगा रही है, हम भूलते हैं। और हम जब हमने पीढ़ी नहीं लगाई तो दोस्तों हमारे जो देवी देवता है इनका बिल्कुल लुप्त होते हुए जा रहा है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों अपने देवताओं का प्रचार, मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अपने देवताओं का प्रचार करने से मत घबराओ दोस्तों। अगर आप देखो, मैं आप लोगों के माध्यम से दोस्तों ये इतनी मेहनत करनी पड़ रही है दोस्तों, मुझे आप या मेरी आत्मा जानती है, और दोस्तों ये ऊपर वाला जानता है दोस्तों कि दोस्तों मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों ये पता करने के लिए, और कैसे निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ दोस्तों, किन किन से मिल रहा हूँ दोस्तों। यह जो दिन रात दोस्तों भगवानों का, देखो आप देख ही रहो दोस्तों मेरे चैनल को लगातार, तो दोस्तों मुझे इतने लोगों से मिलना पड़ता है ये विद्याओं को जीवित करने के लिए दोस्तों, दिन रात दोस्तों मेहनत करनी पड़ती है। हम किसी को बोल देते हैं ना एक झटके में कि यार गलत है सही है, लेकिन दोस्तों जब उस चीज़ में आप एक देवते के बारे में पता लगा दो दोस्तों, चलो मैं मानता हूँ, और छोड़ो दोस्तों, गुरु कशाम्बरी जी को शीश काट के किसने दिया था, श्री कृष्ण भगवान को शीश काट के दोस्तों दिया था ना, आपको याद होगा दोस्तों, नहीं है तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, बर्बरीक ने दिया था। और दोस्तों सबरी ने बेर खिलाया ना दोस्तों, मन ऐसा होना चाहिए सबरी की तरह, कि बेर खिलाए तो सबरी की तरह मन होना चाहिए, दिल साफ और स्वच्छ। और अगर दोस्तों आपका मन अगर रावण की तरह है दोस्तों, आप चाहे कितने 52-36 पकवान खिला दो भगवानों को, या कितने भी वो खिलवा दो दोस्तों, वो कभी आपकी पूजा सफल नहीं होती है। तो दोस्तों मैं वही आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि हमारे अंदर क्या है दोस्तों, अपने देवता का प्रचार करने के लिए शर्म लग रही है दोस्तों हम लोगों को। आज दोस्तों हमें शर्म की बात होनी चाहिए दोस्तों। हम उत्तराखंड के हमारे केवल 4-5 नामी देवता रह गए हैं बस, जो हमारे उत्तराखंड के जो देवी देवता हैं, बस जो परचूनी देवी देवता हैं 4-5 ही रह गए हैं। बाकी जो जितने देवी देवता हैं उनकी विद्याएं लुप्त होते जा रही हैं। और दोस्तों कुछ सालों में दोस्तों ये जो 5-6 देवता हैं ये भी दोस्तों लुप्त होते हुए चले जाएंगे, क्योंकि दोस्तों जब इनके वीर लुप्त होते चले जाएंगे, जो इनके साथी संगाती हैं दोस्तों, ये इनकी पूजा वगैरह नहीं होगी दोस्तों, जब इनका नाम वगैरह नहीं होगा तो दोस्तों इनकी भी तो सेना कम होगी ना दोस्तों। मैं कब तक लड़ता रहूँगा अकेला, मैं कब तक लड़ता रहूँगा अकेला, भैया तुम जागो ना। तो भैया राम जी भी जब युद्ध क्षेत्र में अकेले पड़ जाते हैं ना, तो दोस्तों ये चौपाई गाते हैं दोस्तों कि मैं कब तक युद्ध क्षेत्र में और कब तक अकेला लड़ते रहूँगा। तो दोस्तों वैसी कब तक अगर हमारे दोस्तों अगर देवी देवताओं की शक्तियां और उनके सारे जितने वीर संगाती जो एक दूसरे के साथ चलते हैं, जोगी जमाती दोस्तों, जब ये पीछे छूटते जाएंगे, जब दोस्तों ये लुप्त हो जाएंगे, तो दोस्तों आगे वाला कब तक लड़ता रहेगा दोस्तों।
आप दोस्तों समझना मेरी बात को। तो दोस्तों हमें दोस्तों, मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ तो दोस्तों यह वीडियो बनाने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए दोस्तों, तो आप लोग दोस्तों केवल इतना तो आप कर ही सकते हैं दोस्तों, मेरे वीडियो को आप दोस्तों पहुँचा सकते हैं दोस्तों जगह जगह तक दोस्तों। और शायद दोस्तों जब हम किसी हमारे साथी की लोग की तबीयत खराब होती है ना, तो दोस्तों जो इसमें नए न्योतार देवता आते हैं दोस्तों, तो उस वक्त उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत होती है दोस्तों। पहले तो ज्ञान का कोई ऐसा स्रोत वगैरह नहीं होता। तो दोस्तों आज के टाइम पर ये वीडियो है, शायद आपके माध्यम से किसी के पास तक ये वीडियो पहुंच जाए जिसको इसकी ज़रूरत हो। शायद आपको नहीं है दोस्तों, लेकिन किसी भाई को, किसी सखे बंधु को हमारी ज़रूरत हो। तो दोस्तों किसी पर ये देवता आ रहे हों, हमारे नए देवता आ रहे हों, तो दोस्तों शायद, और दोस्तों जिस दिन उन पर देवता तत्काल खेलने लग जाएँ और कभी वो भक्ति अच्छी करने लग जाएँ दोस्तों, तो दोस्तों वो देखना, देवता की शक्ति देखना फिर आप दोस्तों। तो दोस्तों हमारा उत्तराखंड चमक जाएगा दोस्तों। ऐसी शक्तियाँ हैं दोस्तों हमारे देवताओं के पास उत्तराखंड में। और हिमालय कंदराओं में दोस्तों आज भी कई ऐसे देवी देवता हैं जो हमारे बोलते हैं ना, हम याले देवता मर गए थे, याले देवता मर गए थे, दोस्तों आज भी हिमालय कंदराओं में है और दोस्तों तपस्या करते हुए हैं दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से, कि आप लोग दोस्तों दृढ़ और संकल्प लें कि हमें क्या करना है दोस्तों, अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं को दोस्तों, जो नाम लुप्त होते हुए जा रही हैं, कोई भी दोस्तों आप नेट में किसी भी देवता का सर्च मान लेना दोस्तों हमारे, तो दोस्तों वो तत्काल आना चाहिए दोस्तों। तुरंत आप जैसे किसी देवता का मार लोगे ना दोस्तों, आप जैसे श्याम जी का मार लो, किसी भगवान का भी मार लो दोस्तों, तो आपको तुरंत मिलेंगे दोस्तों। लेकिन हमारे देवी देवता, जैसे आप फकीर देवता के बारे में सर्च मार लो, आपको नेट पर नहीं मिलेगा दोस्तों अभी, क्योंकि हमने विद्या लुप्त करते हुए जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे बंगाली वीर देवता के बारे में सर्च मार लो, नहीं मिलेगा दोस्तों। और भी दोस्तों जो दुधिया नरसिंह जी के बारे में तो अब मिलने लग गया दोस्तों, हरु जी के, श्याम जी के बारे में मिलने लग गया। तो दोस्तों मैं इसीलिए आप लोगों से कह रहा हूँ, तो दोस्तों कम से कम हम इन लोगों को उजागर तो करें दोस्तों, बस मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ठीक है दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर हैं HD, इनने बोला है कि सर हमें बेतालेश्वर का दूसरा पार्ट कब दोगे, आपसे जल्द इसको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे पास ये कहानी आनी है कहीं से बनकर, तो मेरे पास जल्द से जल्द पहुँचेगी तो मैं आप लोगों के पास पहुँचा दूंगा। ठीक है, मेरे सब्सक्राइबर हैं मोहित जी ने हमसे बोला कि हेमुदा आप प्लीज़, हमारी रिक्वेस्ट है कि फकीर देवता की पूजा विधि विधान का आप बता दीजिए। इनकी पूजा कोई अलग नहीं होती, जैसे आप दूधाधारी नरसिंह देवता की भी ऐसे पूजा करते हैं, तो सेम टू सेम इनकी भी पूजा वैसे करते हैं। ठीक है, फकीर देवता की। और इनके उसमें जैसे लौंग, पान, सुपारी और सिगरेट, ये सारी चीज़ों का भोग लगता है जब ये नाचते हैं। तो बाकी इनका भी वही सब चीज़ होता है, तंबूर का लट्ठा और चिमटा और ये सब इनके हथियार और अस्त्र वगैरह होते हैं। आप इनको भी तंबूर के लट्ठे में मार के और इनकी झोली वगैरह मान के जिसी तरह और देवताओं की पूजा करते हैं, तो दोस्तों आप फकीर देवता की भी इसी तरह पूजा कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हमारे अगले सब्सक्राइबर शुभम जी ने बोला है कि मेरे दादाजी पर भी फकीर देवता आते थे और लेकिन हमारे कुलिष्ट नहीं थे। बहुत अच्छी बात है, जिस घर में फकीर देवता होते हैं वो कुलिष्ट ही कहलाते हैं। ठीक है, चाहे किसी घर में भी, चाहे किसी रूप में भी चले जाए, तो फकीर देवता कुलिष्ट के रूप में आ जाते हैं फिर। ठीक है, वो लगवाई देवता ऐसे देवता नहीं होते हैं। जिस घर में एक बार फकीर देवता आ जाते हैं तो वो इष्ट के बराबर होते हैं फकीर देवता हमेशा। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को जो कहानी देने की कोशिश करिए फकीर देवता की, तो दोस्तों पूरे वेग और बुद्धि और ज्ञान के अनुसार मैंने दिया। कहीं पर अगर आवेश में आके मुझसे या कुछ ऐसे शब्द वगैरह निकल गए हों तो जो मेरे सब्सक्राइबर को बुरे लगे हैं, तो मैं उसके लिए आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। और मेरी दोस्तों अपेक्षा यही है हमेशा कि भगवान की भक्ति का प्रचार हो, और जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति के जो देवी देवता हैं, जो लोक देवी देवता हैं, उनका प्रचार हो दोस्तों। इसी भावना से अगर मैंने कोई आवेश में आके कुछ गलत शब्द कह दिया हो तो दोस्तों आप लोगों से हमेशा की तरह मेरे हाथ जोड़े हुए हैं। और दोस्तों कल मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई कहानी के साथ। और दोस्तों जब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। और कहानी अच्छी लग रही है तो दोस्तों ऐसा नहीं आपको कहानी अच्छी लग रही हो, आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को आप अच्छा लग रहा है तो आप एक वीडियो नहीं 2-3 वीडियो अगर मेरी देख सकते हैं, तो आपको लगे कि हाँ यार ये कहानियाँ हमारे देवी देवता है, हमारे इष्ट देवता का प्रचार है, तो आप मेरे चैनल को दोस्तों एक सब्सक्राइब और लाइक करके आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए गुड बाय।